साथियों, जब पिछले दिनों मुझे कॉलेज की लाइब्रेरी में जाने का मौका मिला तो मैं कुछ 3 पुस्तकें इश्यू करवा के लाया हूँ, जिसमें दुष्यंत कुमार का एक कंठ विषपाई भी है। एक कंठ विषपाई इसका विषय वस्तु हालाँकि मुझे याद था, पढ़ा है मैंने, लेकिन इसको पूर्ण रूप से मैंने अभी तक नहीं पढ़ा और इसके 50-60 पन्ने पढ़कर मुझे ऐसा लगा कि हाँ, वास्तव में इसका अनुभव आपके साथ ज़रूर साझा करना चाहिए। और इसके पिछले आवरण के पीछे इसके विषय वस्तु के बारे में जानकारी दी गई है। शिव सती प्रसंग को आधार बनाकर लिखी गई एक काव्य नाटिका है, इसको हम गीति नाट्य कह सकते हैं। और दुष्यंत कुमार ने बड़ी बेबाकी से कई ऐसे प्रसंगों को इसमें उठाया जो हमारे समय में बिल्कुल प्रासंगिक हैं। देवताओं में शिव एक ऐसे मिथक हैं जो औरों से बिल्कुल अलग और आभा वाले हैं। इस शिव की खासियत यही है कि अगर इनका तीसरा नेत्र खुल गया तो फिर दुनिया को खाक होते देर नहीं लगेगी। सभी प्रार्थना करते हैं कि ये नेत्र यूं ही बंद रहे। क्या यह शिव उस आम आदमी की शक्ति का प्रतीक नहीं है, जब पर्याय नहीं है, जिसके जगने से सत्ताधीशों को जमींदोज होते हुए देर नहीं लगती। जहाँ पर राजा दक्ष जो हैं इस गीति नाट्य के, वो एक सत्ताधीश बताए गए हैं और जो शिव हैं वो आम जनता के प्रतीक बताए गए हैं। ठीक है, और यही है कि जो सत्ताधीश हैं उनको डर है कि जनता, आम जनता जो है कभी जागे ना, वो ऐसे ही मोबाइल फ़ोन में, इंटरनेट में, है ना, हिंदू मुस्लिम पर लड़ती रहें और वो राज करते रहें। ये सत्ताधीश अपनी भलाई इसी में समझते हैं कि शिव अपना नेत्र बंद कर रखे, यानी जनता बेवकूफ़ बनी रहे, मूर्ख बनी रहे और आवाज़ अन्याय के खिलाफ ना उठाए, ये कहना चाहते हैं हम। अर्थात जनता अपनी शक्ति, अपने सामर्थ्य को भूली रहे, वह सोई रहे, किसी भी कीमत पर जगने ना पाए। यह शिव जो कि एक जन प्रतीक है, दुनिया भर के विष को अपने कंठ में समाहित किए हुए है। 4 अंकों में फैला काव्य नाट्य एक कंठ विषपाई का वितान कुछ ऐसा ही है। हालांकि इसमें शिव और सती की कथा है, जिसमें सती भस्म हो जाती हैं, स्वयं को भस्म कर लेती हैं अग्नि में। क्यों? क्योंकि राजा दक्ष जो कि सती के पिता हैं, वह अपमान करते हैं शिव का, यज्ञ में आए होते हैं और सती और शिव और उनके भक्त वगैरह, लेकिन वहाँ पर त्राहिमाम मच जाता है जब सती अपने पति का अपमान होते हुए देखकर भस्म हो जाती हैं। तो उसके बाद की ये क्रांति। लेकिन हाँ, सच में एक ऐसा मुद्दा कि हाँ, अगर जनता जग गई, यानी शिव रूपी जो आम जनता है अगर जग गई, तीसरा नेत्र जनता का खुल गया, तो सत्ताधीश जो हैं खाक में मिल जाते हैं। और बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आप इसका अध्ययन जरूर करें और अन्याय के खिलाफ जरूर आवाज़ उठाएं। आज की जनता बस हिंदू मुस्लिम में लगी हुई है, स्टेटस डालने में लगी हुई है और इंस्टाग्राम पर ठुमका लगाने में लगी हुई है। बस जागिए। अगर हम तर्क का तूफान देखें तो जशपाल की ये वाली रचना भी मुझे लाने का प्रोत्साहन मिला। ये एक तर्क का तूफान कहानी संग्रह है, जिसमें तर्क का तूफान नाम से कहानी है। मेरी जीत, जन सेवक, उत्तरा नशा, निर्वासिता, अपनी करनी, डायन, सोमा का साहस, होली नहीं खेलता, कानून, जादू के चावल, औरत, भाषा, पर्दा, राजा, तर्क का फल। तो ये कुछ इसमें कहानियाँ हैं। अभी तक मैंने इनका अध्ययन नहीं किया है, तो करके मैं ज़रूर इसकी विषय वस्तु आपके साथ साझा करूँगा। और भीष्म साहनी का है एक कि उनकी कहानियाँ नाम से, भीष्म साहनी की कहानियाँ नाम से ये एक कहानी संग्रह है, जिसमें चाचा, मंगल, मैन, साग, मीट, चीफ की दावत तो आपने पढ़ा होगा, खिलौने, अमृतसर आ गया जेबी नाइट के सिलेबस में, वांगचू, पाली, मुर्गी की कीमत ज़्यादा, समाधि भाई, राम सिंह, गंगों का जाया, सलमा आपा, मालिक का बंदा, लीला नंदलाल की शोभा यात्रा इत्यादि कहानियाँ हैं। तो इन सभी का अध्ययन करके आपके साथ ज़रूर हम अनुभव साझा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।